साइको किलर को पकड़ने वाले तेज तर्रार एसएसपी अनुराग आर्य एक बार फिर से चर्चा में हैं। तो चर्चा में है उनका एक रिश्वतखोर दारोगा भी, जिसके यहाँ छापा पड़ा तो मच गया पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप। भाग खड़ा हुआ रिश्वतखोर दारोगा। ये छापा पड़वाया था खुद एसएसपी अनुराग आर्य ने। दरअसल एसएसपी अनुराग आर्य को जानकारी मिली थी कि फरीदपुर थाने में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर राम सेवक ने स्मैक तस्करों को छोड़ने के एवज में 7 लाख की रिश्वत मांगी है। बस फिर क्या था, एसएसपी ने इस घूसखोर दारोगा को रंगे हाथ पकड़ने की ठान ली। इधर ये इंस्पेक्टर अफीम तस्करों को छोड़ने की एवज में रिश्वत लेता और बड़े इत्मीनान से पहले से कमाए रुपयों के साथ गिनने लगता। उधर बजने लगता पुलिस की गाड़ी का सायरन। इस रिश्वतखोर इंस्पेक्टर को रंगे हाथों पकड़ने के लिए पहुंचे थे सीओ और एएसपी। वहीं जैसे इंस्पेक्टर राम सेवक को भनक लगी कि अधिकारियों से पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो वो थाने की दीवार फांद कर भाग खड़ा हुआ। हालांकि इंस्पेक्टर के कमरे से 9,96,000 रुपए जरूर बरामद हुए हैं। आज दिन में गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि थाना प्रभारी फरीदपुर निरीक्षक राम सेवक के द्वारा रात्रि में 2 संदिग्धों को एनडीपीएस के आरोप में पकड़कर 7 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया गया है। इसकी जांच के लिए सीओ फरीदपुर गौरव सिंह तत्काल थाने पर गए। थाने पर थाना प्रभारी राम सेवक थाने से गायब हो गया। इसका कमरा चेक करने पर कमरे से लगभग 9,96,000 रुपये कैश बरामद हुआ है। जांच में ज्ञात हुआ है कि रात्रि में आलम पुत्र मोहम्मद इस्लाम और नियाज अहमद पुत्र शेर मोहम्मद, दोनों निवासी नवदिया अशोक, थाना फरीदपुर को थाने पर लाया गया था, जिनको 7 लाख रुपए लेकर थाना प्रभारी द्वारा छोड़ दिया गया था। इस संबंध में सीओ फरीदपुर की तहरीर पर थाना फरीदपुर पर एफआईआर नंबर 633/24 धारा 308(6), 127(2) बीएनएस और 7/13 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पंजीकृत किया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र इसकी गिरफ्तारी करते हुए आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो रिश्वत की मलाई खाने वाले आरोपी इंस्पेक्टर भयंकर नप गए हैं। एसपी दक्षिणी मानुष पारिक और सीओ फरीदपुर गौरव सिंह के छापे के बाद इंस्पेक्टर राम सेवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। तो वहीं फरार आरोपी इंस्पेक्टर को पकड़ने के लिए टीमें भी गठित कर दी गई हैं। वहीं आरोपी इंस्पेक्टर के लिए वही हाल हो गया है कि ना माया मिली ना राम। इंस्पेक्टर को निलंबित भी कर दिया गया है। इस मामले में अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए योगी सरकार को लपेट दिया। देखिए अखिलेश यादव का ये पोस्ट, जिसमें वो कहते हैं, अभी तो बस थाने की दीवार कूदी है। यदि भ्रष्टाचार का ओलंपिक होता तो भाजपा राज में ऐसी विशिष्ट योग्यता रखने वाले कुछ कृपा पात्र पुलिस वाले हाई जंप में प्लैटिनम मेडल लेकर आते। अब सवाल ये है कि उच्च पुलिस अधिकारियों ने छापा क्यों मारा, जबकि उन्होंने ही इस इंस्पेक्टर की पोस्टिंग की होगी। क्या उस इंस्पेक्टर की भ्रष्ट कार्यप्रणाली के बारे में कोई रिपोर्ट पहले से उपलब्ध नहीं थी? यदि उत्तर हाँ है तो फिर उसको पोस्टिंग कैसे मिली, और अगर उत्तर नहीं है तो फिर वो पुलिस क्या खुफिया रिपोर्ट निकालेगी जिसे अपनों के बारे में ही पता नहीं? ऐसे में शासन प्रशासन दोनों की नाकामी है। जनता कह रही है कहीं इसके पीछे मूल कारण ये तो नहीं, बेईमानी का तरबूजा तो कटा पर नीचे से ऊपर तक ईमानदारी से नहीं बचा। भाजपा राज में क्या उत्तर प्रदेश की जनता नशे के तस्करों से 9 लाख लेने वाले ऐसे भ्रष्ट 9 रत्नों के भरोसे रहेगी? नहीं चाहिए भाजपा। जीरो टॉलरेंस की नीति। अखिलेश यादव ने जो कमेंट किया है और ये जो पुलिस का कारनामा है, ये आरोपी दारोगा, इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक।